नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कुछ दिन पहले मैं नर्सरी गई हुई थी, तो कुछ मेरे को लगे थे गुलदाउदी की कटिंग लानी चाहिए। इस सीज़न में मिल जाती है गुलदाउदी कटिंग, तो अगर आप जल्दी ग्रो कर लेते हैं तो प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो मेरे को अभी नर्सरी में गुलदाउदी कटिंग नहीं मिली। हाँ, कुछ परमानेंट प्लांट थे। ज़्यादा नर्सरी में आपको परमानेंट ही प्लांट अभी इस समय मिल रहे थे, तो मैंने कुछ परमानेंट प्लांट की शॉपिंग की है। ज़्यादा प्लांट मैं नहीं लाई, क्योंकि इस समय जो भी परमानेंट प्लांट लाएंगे तो उनका कुछ समय पश्चात डोरमेंसी में जाने का टाइम आ जाएगा और उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और नर्सरी में वैसे भी ज़्यादा प्लांट बचे भी नहीं थे, क्योंकि अब विंटर के लिए वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी प्लांट उनके पहले के थे, उन्हीं में से कुछ जो मुझे अच्छे लगे जो मिल गए, क्योंकि इस समय मेरे कई प्लांट ऐसे थे इस बार जो गर्मी में ख़राब हो गए। हम लोग बाहर चले गए थे तो गर्मी में वो प्लांट ख़राब हो गए। इस बार गर्मी भी काफ़ी तेज़ पड़ी थी, इसके कारण कुछ प्लांट गर्मी से भी सूख गए थे। तो कुछ एक ऐसे प्लांट थे जो मुझे मिल गए, तो उनको मैं लाई हूँ। तो नर्सरी देख सकते हैं आप, नर्सरी भी काफ़ी खाली खाली दिख रही है। और जो भी प्लांट है काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिनको कि आप अपने गमले में, अगर आप टेरेस में लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो आप उन प्लांट को नहीं लगा सकते हैं। बाकी छोटे छोटे प्लांट भी हैं, काफ़ी अच्छे, हेल्दी भी थे। प्लांट ऐसे नहीं कि हेल्दी नहीं है, प्लांट सभी हेल्दी हैं। और बारिश इतनी हो रही है और इस समय सीज़न बहुत अजीब सा हो रहा है कि अगर बारिश होती है तो लगातार बारिश होती रहती है, या फिर धूप निकलती है तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है कि आप कोई भी गार्डनिंग वर्क कर ही नहीं सकते हैं, ना प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई कटिंग रोकी है तो उसको भी आप नहीं लगा सकते हैं, फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाई नर्सरी, और अब दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। तो ये जो कुछ प्लांट मैं लाई हुई थी, तो शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैंने अपनी फ्लैश लाइट ऑन की है। वैसे भी अंधेरा नहीं हुआ है। तो ये कृष्ण कमल की एक बेल मुझे मिली है, ये मुझे 30 रुपये में मिल गई है। वैसे कृष्ण कमल की बेल 100 रुपीज़ के आसपास मिलती है, पर मुझे 30 रुपये की मिली है और ये सस्ती मिली है। इसका एक अभी देखिए, आपको मैं प्लांट दिखा रही हूँ। जब इसकी रिपोर्टिंग की तब मुझे पता चला कि इसमें आखिर कुछ कुछ प्लांटों में क्या ख़राबी थी, और नर्सरी वाले कैसे प्लांट, क्योंकि ये लोग ख़रीदते नहीं, लोग तो लाते हैं बाहर से। और देखिए, ये रेड कलर का जो मिनिएचर हिबिस्कस होता है, ये मैंने लिया है और ये लगा हुआ है जाली में, जो लोहे की जाली में लगा देते हैं उसी तरह ग्रो किया है। और ये मधुकामनी का प्लांट है। तो ये प्लांट मेरा इस बार सूख गया था। मेरा प्लांट बहुत बड़ा था और हम लोग चले गए थे 10 दिन के लिए बाहर जून के महीने में, तो इतना बड़ा मेरा प्लांट सूख गया था ये। और ये मधुमालती का प्लांट है, ये हाइब्रिड वैरायटी है जो छोटी गमलों में ज़्यादा बड़ी नहीं होती और खूब अच्छी फ्लावरिंग करती है। तो इसका भी मैं एक प्लांट लाई हूँ। और ये टिकोमा की वाइन है, ये भी मैं लाई हूँ। तो ये टिकोमा की वाइन और राखी बेल और मधुमालती मुझे मिल गए थे कुल 120 रुपये के चारों प्लांट मुझे मिल गए थे। फिर मैंने दूसरी नर्सरी से ये अलमंडा का एक प्लांट लिया, ये भी मेरे पास था। येलो कलर का अलमंडा था, पर ये कुछ बता रहे कि क्रीमिश कलर का अलमंडा का फ्लावर आएगा, येलो नहीं रहेगा। और ये एक एक्जोरा प्लांट लिया है। तो एक्जोरा प्लांट आप देख रहे हैं कितना हरा भरा है, और इसकी आप सॉइल भी देखिएगा कितनी बड़ी सॉइल में इसको लगाया गया है। और फ्रेंड, इतनी मतलब इस प्लांट में जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की तो पता चला कि इस प्लांट में क्या गड़बड़ी है। एक हाइब्रिड कुंद का प्लांट लिया है, ये भी मुझे 30 रुपये का मिल गया, 30 से 40 रुपये का। तो प्लांट तो काफ़ी अच्छे, जब लिए थे तब तो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए, आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। असलियत प्लांट की तब पता चलती है जब इनकी आप रिपोर्टिंग करते हैं। नर्सरी में वाले प्लांट आते हैं, बाहर से आते हैं, ये लोग तो सभी प्लांट बाहर से लाते हैं, बहुत कम लोग यहाँ ग्रो करते हैं। पर इनकी गड़बड़ी ये थी कि ये जो हिबिस्कस का प्लांट था तो जाली में लगा हुआ था। जब मैंने इसे रिपोर्ट किया तो इसकी उस जाली में रूट लगभग उसी जाली के अंदर थी, रूट इसकी अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी। ये देखिए, अभी शाम को 6 बज रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा इनकी रिपोर्टिंग भी मैं कर दूं, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है। जितनी जल्दी आप रिपोर्टिंग कर देते प्लांट सेट हो जाते हैं। और देखिए, मेरा गार्डन काफ़ी हरा हो गया है इस समय बारिश के कारण। जो मेरे पेड़ सूख गए थे वो फिर से हरे भरे हो गए हैं, काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो गए इस समय। तो कुछ प्लांट अगर आपके पास आते हैं और चल जाते हैं तो वो चल ही जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं कि आप उनकी कितनी भी केयर कर लीजिए वो सही होते ही नहीं हैं, चाहे जितना आप उनका केयर कर लीजिए। और मधुमालती के फ्लावर का खिलने का टाइम हो गया है, देखिए कब खिलती हैं ये। संध्या की बोलते हैं इसको, संध्या मालती बोलते हैं। इसमें भी फ्लावरिंग होने वाली है। और ये मेरा जटरूपा का प्लांट है, इसकी भी काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो गई है जब से मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया। पहले छोटे से उसमें लगा हुआ था, तो ये काफ़ी कम ग्रोथ की थी। और हर श्रृंगार का प्लांट भी देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई।
बारिश नहीं होती है तो सुबह शाम आप दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। अब आपको मैं मॉर्निंग में दिखाती हूँ। ये लगभग 5-6 दिन के बाद का वीडियो है, आप समझ लिए हफ्ते भर बाद। बीच में 2 बार बारिश भी हुई है खूब अच्छी। तो जब बारिश हो जाती है तो जो हम प्लांट शौक में जाते हैं वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं। अगर आप रिपोर्ट करते हैं उनको किसी तरह का शौक होता है तो वो पानी से, अगर बारिश का पानी मिल जाता है 3-4 दिन, तो फिर से अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। तो देखिए मधुकामनी का प्लांट बढ़िया है, कुंद का प्लांट बढ़िया है, टिकोमा की वाइन अच्छी है, अलमंडा का प्लांट भी बहुत बढ़िया हेल्दी है, देख सकते हैं बढ़िया हरा भरा है। सबसे ज़्यादा शौक लगा है तो देखिए इन प्लांटों को दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इक्सोरा का प्लांट। इक्सोरा का प्लांट जब मैंने रिपोर्ट किया तो काली मिट्टी में लगा हुआ था और उसको मिट्टी में ऐसा लगता है जैसे लपेट के कटिंग तैयार करके दे दी गई हो। ये 90 रुपये का मुझे जो देसी वाला इक्सोरा था वो दिया था और इसकी कंडीशन देखिए क्या है। अब मैंने इसको रिपोर्ट तो कर दिया, इसकी सॉइल हटाई क्योंकि एकदम टाइट काली मिट्टी में लगा हुआ था, चिकनी मिट्टी में। और आप मिट्टी उसकी रिमूव कर लीजिए, उसमें कहीं भी रूट नहीं थी। पता नहीं नर्सरी में ये प्लांट कैसे हरा भरा था और घर आके इसकी ये कंडीशन हो गई। जबकि मधु का मालती का प्लांट अच्छा चल रहा है, वही हाल इसके रेड मिनिएचर हिबिस्कस के हैं। तो अब ये प्लांट ऊपर से हेल्दी है, अब अंदर रूट ही नहीं है कि ये कटिंग कैसी ग्रो की है पता नहीं। और देखिए सामने का प्लांट, ये भी मैंने अभी जुलाई में जब शॉपिंग की तो यही एक प्लांट था जो मेरा ख़राब होने की कंडीशन में था। क्योंकि जब मैंने उस नर्सरी वाले से प्लांट लाने को कहा तो इसकी रूट, ये काफ़ी दिन से नर्सरी में रखा होगा इसलिए इसकी रूट नर्सरी में जो नीचे ज़मीन थी सॉइल उसमें चली गई थी। और जब उसने मुझे उठा के दिया तो इसकी मेन रूट उसी समय टूट गई। तो घर लाते लाते ही मुरझा गया था। और जब मैंने इसको रिपोर्ट किया तो उसके बाद तो इसकी कंडीशन ऐसे हो गई थी कि प्लांट सूख गया। पर मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। जैसे आपको इक्सोरा दिख रहा है ना, इसी कंडीशन में ये पहुंच गया था। और फिर पानी मिला बरसात का और अब इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कितना हरा भरा हो गया है। तो यही धोखे हो जाते हैं हमसे नर्सरी से प्लांट लाते समय। कई बार हम प्लांट ले आते हैं और पता चला वो तो कटिंग ही थी, उसमें रूट ही नहीं आती है। तो जब भी नर्सरी से प्लांट लें, अब आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अच्छे से दिया, क्योंकि उतना ज़्यादा सॉइल लगाए रहते हैं और वो सॉइल हटा के तो हमको प्लांट देंगे नहीं। तो कई बार हमसे धोखा हो जाता है। फिर हम लोग गार्डनर दोस्त हैं, कभी अपने प्लांट को बचा ले जाते हैं, कभी प्लांट नहीं बचते हैं। तो कभी जैसे हम लोग शॉपिंग भी करने आते हैं तो कई बार हमसे गड़बड़ी हो जाती है लेन देन में, इस तरह प्लांट की भी हो जाती है ख़रीदारी में। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।